गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जानेंगे एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसके पर्पस, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ एडमिशन। जिसमें फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पर डेफिनेशन। यदि इंट्रोडक्शन यदि हम यहाँ पर देखें तो एडमिशन कैन बी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विथ एंजाइटी एंड फेयर ऑफ एनीवन। तो हॉस्पिटल में जनरली किसी का भी एडमिशन होता है, पहली बार या दूसरी बार जब भी पेशेंट आता है तो हंसते मुस्कुराते तो कोई आता नहीं है ना। तो एक्सपीरियंस उसका कैसा रहता है, ट्रॉमेटिक, एंजाइटी एंड फेयर ना, थोड़ा डरा हुआ रहता है। और जब भी एडमिशन लेता है थोड़ा सा फेयर रहता है ना, एंजाइटी रहती है। तो एडमिशन क्या है हमारा, एडमिशन कैन बी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। हमारा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिसमें हमारा एंजाइटी, फेयर होता है, एंजाइटी होती है। और जो हमारा एक्सपीरियंस मतलब एक बोर्स कहें हम उसको, कहीं भाई जब हम हेल्थ से सफ़र करते हैं, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, या कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई एडमिशन रूटीन हो रहा है ना, या फिर हम कहें कि इमरजेंसी है, तो जब भी हम हेल्थ से सफ़र करते हैं तब हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो एडमिशन हमारा क्या है, एडमिशन इज द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विथ एंजाइटी एंड फेयर फॉर एनीवन, है ना। किसी के लिए भी ये भी क्या होता है, एंजाइटी होती है, फेयर होता है। The nurse is one of the most important person that meet client in hospital. The duration and severity of illness influence his or her reaction to admission. अब नर्स क्या होती है, एक वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होती है हमारी हेल्थ केयर सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में। एडमिशन से रिलेटेड जो भी पेशेंट की प्रोसीजर होती है और कितने समय तक पेशेंट हमारा, कितने टाइम, कितना ड्यूरेशन तक एडमिट हो रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका एक्सपीरियंस है कैसा रहा वो अफेक्ट करता है। कोई शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, 1-2 दिन के लिए हुआ और जल्दी से ठीक होकर चला गया, तो इतना उसका जो एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव या ट्रॉमेटिक नहीं रहेगा। यदि लॉन्ग टाइम तक है और सीवियरिटी ऑफ डिसीज, इलनेस ज़्यादा है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, फेयरफुल रहेगा, एंजाइटी रहेगी और ट्रॉमेटिक उसका एक्सपीरियंस होगा। मीन्स कि जितना डिसीज या इलनेस, जितनी ज़्यादा सीवियरिटी होगी, जितनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेशन तक वो रहेगा, उसके अकॉर्डिंग भी ये हमारा डिपेंड करता है। तो इन सिंपल वर्ड में एडमिशन कैन बी, एडमिशन कैसा हो सकता है, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, एंजाइटी विथ फेयर, राइट, किसी पर्सन के लिए। तो और ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इलनेस, सीवियरिटी ऑफ इलनेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल, राइट। अब इसका डेफिनेशन 2 है, तो एक डेफिनेशन में हमने देखा एडमिशन इज द डिफाइंड एज अलाउइंग ए पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो एडमिशन क्या है, कैसे हमने इसको डिफाइन किया, अलाउइंग ए पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल। पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं उसको स्टे करने के लिए हॉस्पिटल में। किसके लिए, फॉर ऑब्जर्वेशन, जैसे कि रूटीन एडमिशन होता है, फीवर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है ना, तो उसके लिए हम पेशेंट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मीन्स उसका ब्लड टेस्ट हो गया ना, उसका सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, लेबोरेटरी जो भी रिपोर्ट है, टेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट कराते हैं। एंड इन्वेस्टिगेट के बाद उसको क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो डिफाइन एज द अलाउइंग, पेशेंट को हम अलाउ कर रहे हैं उसको हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए। उस ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी जो डिसीज है वो, और सीवियर तो नहीं हो रही है ना, उसका कितना प्रोग्नोसिस हो रहा है, कितना उसका अफेक्ट हो रहा है, तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो ब्लड टेस्ट है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट है, वो सब हम कराते हैं। एंड आफ्टर हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये 3 इसका पर्पस हो सकता है। देन एडमिशन, नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है, एडमिशन इज द एंट्री, है ना। एडमिशन क्या है, एंट्री ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल और वार्ड, हॉस्पिटल में या फिर वार्ड में, फॉर द थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक पर्पस। इसके लिए थेराप्यूटिक जो भी हम मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, वो आता है हमारा थेराप्यूटिक में। डायग्नोसिस जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हमारा रेडियोलॉजिकल हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया हमारा, राइट, तो ये सारी किस्म आ जाता है डायग्नोस्टिक पर्पस। तो एडमिशन क्या है, एक हमारा प्रोसेस है पेशेंट का जिसमें एंट्री होता है हॉस्पिटल के अंदर या फिर वार्ड के अंदर। किसके लिए होता है, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, ये उसका एक पर्पस हो सकता है। अब एडमिशन हमारे 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर ऑन द, इसको हम पेशेंट की जो डिसीज है या इलनेस है उसके हिसाब से हमने कैटेगराइज किया है। एक होता है इमरजेंसी, दूसरा होता है रूटीन एडमिशन। इमरजेंसी में वो एडमिशन्स आते हैं जो कि पहले, हाँ, इमरजेंसी में जैसे कि पेशेंट को मतलब इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है उसको ट्रीटमेंट की, कौन से मेड आते हैं इमरजेंसी में,
इमीडिएट रिक्वायर ऑफ ट्रीटमेंट ना। ऐसा एडमिशंस, ऐसे पर्सन या ऐसी डिसीज आती है जिसको इमीडिएटली तुरंत उनको डिसीज की ट्रीटमेंट की एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए एक्सीडेंट हो गया है ना, हार्ट अटैक आ गया, बर्न हो गया, पॉइजन हो गया एक्सेट्रा, ये किस में आते हैं हमारे इमरजेंसी मेडिसिन में। एक्सीडेंटल केस, सीवियर एक्सीडेंट हो गया, पॉइजन ले लिया किसी ने ना, हार्ट अटैक, ये सारे किस में आते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे केसेस है, और एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर 2-3 लिए जिसमें हमारा बर्न हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पॉइजन हो गया एक्सेट्रा, जो भी मतलब जिनको रिक्वायरमेंट होती है इमीडिएट केयर की, राइट। तो वो किस में आ जाते हैं हमारे इमरजेंसी में। उसका रूटीन एडमिशन में वो एडमिशंस आते हैं जिनको हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर मेडिकल भी हो सकता है या सर्जिकली, मतलब हम उसके लिए प्री प्लान रहते हैं ना। जैसे नॉर्मल फीवर है तो हम उसके लिए एडमिट होते हैं, जैसे आज हमारे पास टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है ना, तो हम सोचते चलो 1-2 दिन बाद जाके डॉक्टर को दिखा देंगे, ट्रीटमेंट ले लेंगे, तो वो आ जाता है हमारे रूटीन में। जैसे जनरल हमको डायबिटीज है, फीवर है ना, हाइपरटेंशन है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं हमारे रूटीन एडमिशन में। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है डिसीज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट होता है इमरजेंसी, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एक्यूट हमारी जो कंडीशन होती है इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, पॉइजन, बर्न और हार्ट अटैक। उसका रूटीन में पेशेंट इसके लिए प्री प्लान रहता है, या फिर पेशेंट मेडिकल सर्जिकल के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। समटाइम जैसे कोई सर्जरी भी होना है जिसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हम प्लान करके सर्जरी करते हैं, जैसे कोई भी जनरल सर्जरी हो गई ना, तो वो किस केस में आते हैं हमारे रूटीन केस में ना। या फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एडमिट हुआ है, भाई ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है उसके लिए हुआ है, या ट्रीटमेंट के लिए भी हुआ है, तो ये सारी किस्म आ जाते हैं हमारे रूटीन एडमिशन। जैसे हाइपरटेंशन, ब्रोंकाइटिस है ना एक्सेट्रा। और जो सर्जरी भी होती है, जो प्लान सर्जरी होती है, वो भी आती है हमारी रूटीन में। फिर हम देखेंगे इसका पर्पस क्या हो सकता है एडमिशन का, क्या इसका उद्देश्य है। तो फर्स्ट है टू रिसीव द पेशेंट इन बोर्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन। पेशेंट को हम रिसीव करते हैं बोर्ड में उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आईसीयू हो गया, वार्ड हो गया, जो भी डिलक्स रूम है, प्राइवेट रूम है, एज पर पेशेंट की कंडीशन, टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट को कंफर्ट एंड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट पर्पस है टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी, है ना। तो मान लो अभी इमरजेंसी नहीं है, पर कोई यदि इनकेस इमरजेंसी आ जाती है, उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है कंडीशन, तो इमीडिएटली हम उसे वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करके इमीडिएट हम उसे केयर दे सकते हैं, राइट। टू असिस्ट पेशेंट इन एडजस्टिंग टू द हॉस्पिटल्स इन्वायरमेंट, है ना। तो पेशेंट को एक असिस्ट, थोड़ी सी हेल्प होती है हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। टू इस्टेब्लिश ए नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, साथ ही साथ क्या होता है एडमिशन का एक पर्पज से भी होता है कि नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी इस्टेब्लिश होता है, जिसकी वजह से हम उससे प्रॉपर पूछ सकते हैं उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ना, कब से हो रही है, साइन सिम्टम क्या है, तो ये इसके पर्पस हो सकते हैं। देन इसका जनरल इंस्ट्रक्शन में टू रिसीव द पेशेंट एंड हेल्प हिम टू एडजस्ट हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। पेशेंट को आप रिसीव कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट है उसको हेल्प करनी चाहिए, उसको एडजस्ट करने में। जैसे कोई भी पेशेंट नया आया, उसे पता नहीं रहता है ना कहाँ पर क्या आर्टिकल्स है, कहाँ पर वॉशरूम है, क्या करना है ना, कैसे जो भी बेड साइड ट्रॉली वगैरह हो गई, जो भी उसको इक्विपमेंट दिए हैं, तो उनको उसको एडजस्ट करने में हमको हेल्प करना चाहिए। पेशेंट को हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करने के बाद उसको हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट करने के लिए उसमें हमको हेल्प करें उसकी। देन टू वेलकम एंड एस्टेब्लिश ए पॉजिटिव इनिशियल रिलेशनशिप विथ पेशेंट एंड रिलेटिव। पेशेंट का वेलकम होना चाहिए, साथ ही साथ एक पॉजिटिव वे में उसके साथ जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको हमको इनिशिएट करना चाहिए विथ पेशेंट और उसके जो रिलेटिव है उनके साथ, राइट। देन टू ऑब्टेन नीडेड आइडेंटिफाइंग डाटा कंसर्निंग द पेशेंट ना, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा है वो हमको उससे इंफॉर्मेशंस वगैरह लेनी चाहिए, उसके साइन सिम्टम्स के बारे में, है ना, उसको फीवर है या कोई प्रॉब्लम है तो कब से हो रही है ना, इलनेस उसकी सीवियरिटी क्या है, कितने टाइम से, पहले से कोई मेडिसिन तो नहीं लेता है, या पहले से कोई
प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वगैरह तो नहीं है ना, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट ना सर्जिकल हिस्ट्री, ये सारा हमको उससे डेटा कलेक्ट करना है। टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, सेफ्टी एंड कंफर्ट। दूसरा क्या जनरल इंस्ट्रक्शन में, टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, सेफ्टी एंड कंफर्ट। पेशेंट को एडमिट करने के बाद हमें उसे इमीडिएट केयर देनी होती है, केयर के साथ साथ उसको सेफ्टी हो गया, कंफर्ट हो गया, उन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना होता है। उसके लिए जो भी हमारे सेफ्टी डिवाइस आते हैं, कंफर्ट डिवाइस है ना, बेड्स है, हमारा पिलो है, बेड सीट है, साइड रेलिंग है ना, तो ये सारी चीज़ें हम उसको इमीडिएट प्रोवाइड कराना है। टू कोलेबरेट विद पेशेंट इन प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग कम्प्रीहेंसिव केयर। पेशेंट के साथ कोलेब करके हमको उसको प्लानिंग करनी है और कंपेरिहेंसिव उसको केयर प्रोवाइड करना है। कंपेरिहेंसिव मीन्स कि उससे पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल हो गया है ना, थेराप्यूटिक हो गया, या फिर जो जनरल मेजर्स हैं सेफ्टी वगैरह, उसे पूरी तरीके से हमको केयर प्रोवाइड करनी। टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, पेशेंट तो हमको बता रहे हैं, साथ ही साथ हमको भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और हमारी जो टर्म है उसके उसमें हमको फाइल में भी मेंशन करना है। देन to observe, report signs, symptom and general condition of patient to secure safety of the patient and his belonging। अब पेशेंट जब भी एडमिट हो रहा है तो उसको हमको ध्यान रखना है उसकी सिक्योर, उसकी जो सेफ्टी एंड बिलोंगिंग है ना। अब जैसे पर्सन आ रहा है तो वो जो भी उसका साथ में है ना, जैसे ज्वेलरीज वगैरह हो गया, उसके क्लोथ हो गया है ना, रिस्ट वॉच हो गया है ना, नाक के कान में जो भी हम ज्वेलरीज ऑर्नामेंट वगैरह पहनते हैं, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया ना, चेन लॉकेट है, तो वो सारी चीज़ों को हमको कस्टडी में करके और उनके जो भी रिलेटिव है उनको हैंड ओवर करना है और हमको उससे साइन लेना है, राइट। क्योंकि हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट एडमिट होता है, जो भी उसके पर्सनल बिलोंगिंग है, जैसे ज्वेलरीज है, ऑर्नामेंट है ना, रिंग्स वगैरह है, चेन है, लॉकेट, वो सब हम उनके रिलेटिव को हैंड ओवर कर देते हैं। कंसेंट फॉर्म आता है, हम वो साइन करा लेते हैं। पेशेंट की ड्रेस है वो भी हम चेंज कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। देन टू इमीडिएट द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट ना, मेल यदि फीमेल है या मेल है तो भी पेशेंट को जो भी उसका रूम है, कर्टन्स वगैरह है, इमीडिएट उसको आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। टू हैंड ओवर द ज्वेलरीज वैल्यूएबल्स टू पेशेंट क्लोज पर्सन इन केस क्लाइंट इज माइनर और अनकॉन्शियस, कीप द पेशेंट कस्टडी विद टू विटनेस, राइट। तो जो भी ज्वेलरीज है, ऑर्नामेंट है, जो भी वैल्यूएबल थिंग है, वो पेशेंट के जो पर्सन क्लोज पर्सन है, उनके रिलेटिव है, उनको हैंड ओवर करना है। उनका रिलेशन क्या है वो भी उसमें आपको मेंशन करना है। पेशेंट यदि आपका अनकॉन्शियस है तो कुछ समय आपको नर्स की कस्टडी में ही रखना है और 2 लोगों का विटनेस लेकर के साइन लेके उनको आपको हैंड ओवर करना है, ठीक है। पेशेंट कॉन्शियस है तो पूछ के दे सकते हैं भाई किस पर्सन को हैंड ओवर करना है, कोई भी वैल्यूएबल थिंग है तो वो बता सकता है। कॉन्शियस नहीं है तो उस समय तक नर्स की कस्टडी में रखना है, फिर 2 लोगों का साइन लेकर के, जैसे उसका ब्रदर है, सिस्टर है ना, या मदर फादर वॉट जो भी है, हस्बैंड वाइफ, तो उनको हैंड ओवर करना है। क्लोज वन को करना है, हर किसी को नहीं। तो उसके बाद हमने ये इसके जनरल इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स है ना, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमको प्रिपेयर होना चाहिए। तो फर्स्ट है ऑल आर्टिकल्स फॉर ओपन बेड, बॉटम सीट, ड्रॉ सीट, मैकिंटॉश, टॉप सीट, ब्लैंकेट, मैकिंटॉश है ना। तो जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है या हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पेशेंट आने वाला है, तो उसके पहले हमको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से हमारा बेड होना चाहिए। ओपन बेड जो हमारा है वो बॉटम सीट, उसके नीचे एक हमारी सीट होती है, एब्सॉर्बेंट सीट है ना, वो होना चाहिए। ड्रॉ सीट होना चाहिए, मैकिंटॉश होता है वो लगा हुआ होना चाहिए, ब्लैंकेट वगैरह है, और जो भी लो हो गया ब्लैंकेट है, कवर करने के लिए जो सीट है, वो सारा ऑलरेडी हमको रेडी करके रखना है। उसके बाद फिर जैसे कि हमको उसको यदि इंट्रागैथ वगैरह लगना है, आईवी कैनुला है या कुछ ऑक्सीजन लगना है ना, तो ऑलरेडी हमको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद हमारा हॉट वाटर बैग है, अदर आर्टिकल्स रिक्वायर फॉर द डेली केयर ऑफ पेशेंट, एग्जाम्पल टेम्परेचर ट्रे, स्पंज ट्रॉली, सेट ऑफ हॉस्पिटल क्लोथ, स्पिग्नोमेनोमीटर, स्टेथो ना। तो जब भी पेशेंट आता है पहले क्या करते हैं, हम उसके वाइटल साइन चेक करते हैं। तो जो वाइटल हमारी ट्रे है, उसके बाद फिर हमारी जिसमें हम पेशेंट को आईवी कैनुल लगाते हैं वो ट्रे है, जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो सबसे पहले पेशेंट आता है तो हम क्या ये वाइटल साइन उसके चेक करते हैं
वाइटल साइन चेक करने के बाद जैसे भी पेशेंट की कंडीशन है ना, वाइटल उसके एबनॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद। तो वाइटल साइन की जो ट्रे है, स्पिग्नोमेनोमीटर है ना, बीपी एपरेटस है, पल्स ऑक्सीमीटर है, उसके बाद हमारा थर्मामीटर है, ये सारी चीज़ हमको पहले से ही पेशेंट के नियर बाय जो टेबल है वहाँ पर हमको रख लेना चाहिए। Any other special equipment such as oxygen mask, cylinder, suction machine, cardiac monitor, emergency trolley। उसके अलावा पेशेंट की यदि कंडीशन पहले से पता है कि पेशेंट सीरियस है या फिर नॉर्मल है ना, क्या कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे इंटूबेशन ट्रॉली वगैरह हो गया, सक्शन सेट हो गया, ऑक्सीजन मास्क है, वेंटिलेटर है, इनकेस यदि रिक्वायरमेंट है तो हम वो भी रख सकते हैं। क्या क्या, कार्डियक मॉनिटर है ना, इमरजेंसी हमारी ट्रॉली है, और ऑक्सीजन मास्क है, सक्शन सेट है, ये सारी चीज़ें भी हम रेडी करके रख सकते हैं, ताकि इनकेस इमरजेंसी है तो फिर वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो फटाफट यदि पेशेंट के बेड के साइड में है तो वो चीज़ ऑलरेडी यदि प्रिपेयर हमने करके रखी तो हम उसे इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लगेगा। पर एक पेशेंट आया और हम एक चीज़ को लेने के लिए फिर वापस भाग रहे फिर आ रहे, तो उसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा जा सकता है और इमरजेंसी केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उस बीच। तो टाइम वहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, जितना जल्दी हम उसे इमीडिएट केयर दे सकें उसके अकॉर्डिंग, राइट। ये इस आर्टिकल्स हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमारा प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, क्या क्या प्रोसीजर होनी चाहिए। तो फर्स्ट है प्रिपेयर द रूम विथ केयर एंड अरेंज ऑल आइटम्स इन प्लेस एंड एडजस्ट हाइट ऑफ द बेड ना। पेशेंट आने से पहले हमको जो भी रूम्स में जो भी हमारे इक्विपमेंट है उनको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। पेशेंट का बेड साइड ट्रॉली है, पेशेंट का बेड है, बेड की हाइट भी एडजस्ट करके रखना है ना, फ्लैट रखना है अकॉर्डिंग टू व्हील चेयर या फिर जो भी स्ट्रेचर है उसके अकॉर्डिंग, राइट, ताकि पेशेंट को भी फील सेफ, कंफर्ट एंड ईजिली हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकें, पेशेंट को भी सेफ्टी उसमें फील हो और हमको भी स्ट्रेचर से बेड पर ट्रांसफ़र करने में ईजी हो, राइट। अब बेड का हाइट यदि इतना है तो स्ट्रेचर का भी इतना होना चाहिए, ना कि इससे ऊपर या फिर नीचे। देन चेक द क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन टू ग्रीट हिम और हर एंड रिलेटिव, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्लाइंट्स का जो भी हमारा क्लाइंट मीन्स हमारे जो पेशेंट है उसका हमको आइडेंटिफिकेशन हमको इंट्रोड्यूस करना है, आइडेंटिटी करना है, उसको ग्रीट करना है, जो भी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और उसके जो भी रिलेटिव है उनको भी आपको ग्रीट करना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, जिस भी वार्ड में जहाँ पर भी पेशेंट है, कि आपका नाम जो भी है, मेरा नाम ये है और मैं आपके पेशेंट को असाइन करने वाली हूँ, मैं आपके पेशेंट को देखने वाली हूँ, मैं यहाँ की नर्स हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, कंसर्न है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, आप मुझसे बता सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप पेशेंट को और उनके रिलेटिव उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, पेशेंट का भी इंट्रोडक्शन लेंगे, आइडेंटिफिकेशन, और खुद को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। टू हेल्प देम टू फील ईजी एंड प्रोवाइड रूम फॉर केयर ऑफ क्लाइंट। इसमें क्या होगा, पेशेंट को भी थोड़ा सा हेल्प लगेगा, उसको भी अच्छा फील होगा और प्रॉपर तरीके से हम उसे केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द क्लाइंट्स वाइटल साइन सिम्टम्स एंड कलेक्ट स्पेसिमेन फॉर लैब टेस्ट। पेशेंट का वाइटल साइन हमको चेक करना है, उसके साथ साथ यदि डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो हम जो इंट्राकैथ लगा रहे हैं, आईवी कैनुला लगा रहे हैं, उसी समय हम ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर लें ना लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। तो कुछ भी बाइट चेंजेस वगैरह आ रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो वो एट द टाइम हम तभी कर सकते हैं, राइट। इसका पर्पस क्या है, रीजनल है, टू नो द कंडीशन ऑफ पेशेंट ऑन एडमिशन टू असेस द फिजिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें हम प्रॉपर उसका डायग्नोस करने के लिए हमारे को एक ईजी होगा और असिस्ट होगा फर्दर हमको उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो वाइटल साइन यदि हम पहले चेक करेंगे और जो भी लेबोरेटरी सैंपल है वो हम कलेक्ट करेंगे। देन प्रोवाइड प्राइवेसी, गिव एडमिशन बोथ इफ नीडेड ना, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, यदि ज़रूरत है तो पेशेंट को हम बॉथ भी दे सकते हैं, नहाने के लिए उसको वॉशरूम वगैरह वो हम उसे एडवाइस कर सकते हैं ताकि पेशेंट सेफ्टी कंफर्ट हो ना। एक्सप्लेन द यूज ऑफ बाथरूम एंड अदर इक्विपमेंट इन द रूम और बोर्ड, प्लेस लॉकर
and call bell easy reach of the patient, explain meal timing, visiting hour to the client and relative, to help the patient to be easy and knowing how to use equipment to prevent accident, right? तो जो भी रूम में जहाँ पर भी पेशेंट है, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है जो पेशेंट की यूज़ के, जैसे बेड साइड ट्रॉली हो गया है ना, पेशेंट को हम देते हैं। उसके बाद पेशेंट का वॉशरूम है और लॉकर वगैरह है ना, जो बेल होती है रिंग बजाने के लिए, तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद ताकि पेशेंट मील खाने का टाइमिंग कब है, विजिटर का टाइमिंग कितने से कितने बजे तक है आने के लिए। यदि कॉन्शियस है पेशेंट तो कॉन्शियस नहीं है तो उनके रिलेटिव उनको एक्सप्लेन करना है। यदि इनकेस कॉन्शियस है तो पेशेंट ऐसे, अब जैसे प्राइवेट रूम है ना या फिर डिलक्स है, सेमी प्राइवेट रूम है, तो नर्स हमेशा पेशेंट के साथ नहीं रहती है, जो नर्स काउंटर होता है वहाँ पर रहती है। तो रिंग होती है, बेल होती है, तो पेशेंट उससे बेल बजा सकता है। या फिर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम कहाँ पर है, लॉकर वगैरह कैसे यूज़ करना है, टीवी है, एसी है तो उनको कैसे असिस्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, फैन वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताना है। पेशेंट का विजिटिंग टाइम क्या है, खाने का टाइम कब है, नाश्ते का टाइम कब है, डॉक्टर का विजिटिंग टाइम क्या है, तो ये सारी चीज़ों से उसको अवेयर कराना है, ठीक है, ताकि उसको भी हेल्प हो, इक्विपमेंट को ईजिली तरीके से यूज़ करने में, असिस्ट करने में उससे ईजी हो और किसी प्रकार का भी एक्सीडेंट से बच पाए, है ना, एक्सीडेंट से भी प्रिवेंट होगा। देन आंसर क्यूरीज ऑफ द क्लाइंट एंड रिलेटिव। पेशेंट का क्वेश्चंस रहते हैं ना, हमारा जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसके कुछ कंसर्न रहते हैं, फेयर रहता है, एंजाइटी रहती है, कैसे होगा, क्या होगा, कितने दिन एडमिट रहना पड़ेगा, कौन सी डिसीज हुई है, क्या हुआ है, एक्सेट्रा। तो जितने भी उसके क्वेश्चन है, जितनी भी क्यूरीज है, कंसर्न है, वो आपको उसको बताना है, उनके रिलेटिव को और पेशेंट को, ताकि उसको भी एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, और जितना हो सके पॉजिटिव बताना है, राइट। Then complete necessary record according to the hospital policy, which include nursing history and assessment. हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका हर एक पॉलिसी अलग अलग रहती है हॉस्पिटल्स की, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा नेसेसरी रिकॉर्ड है उसको आपको कंप्लीट करना है ना, जिसमें आ जाता है इंक्लूड जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन एंड नर्सिंग असेसमेंट, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना ना, डेटा रहता है पूरा, हम उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें पूरा हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं हम ना, जैसे कि उस पेशेंट को क्या हो रहा है, सिम्टम्स हैं तो कब से हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पहले कुछ डिसीज तो नहीं थी, प्रेजेंट में अभी क्या है ना, पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या कोई डिसीज़ है तो कौन सी डिसीज़ है, जैसे डायबिटीज़ रहता है किसी को हाइपरटेंशन है तो उसका कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, एक्सेट्रा। ये सारी आपको पहले से कलेक्ट करना है। जितना आप मतलब हिस्ट्री अच्छे तरीके से कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे, तो उतना क्या होगा, आपको ट्रीटमेंट देने में वो इफ़ेक्टिव होगा और आपके लिए ईजी होगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को असिस्ट करना है, और जिसमें आपका मेन आता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वो दोनों आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना समझ आया। तो जिसमें हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन में देखा हमने एडमिशन क्या है, एडमिशन कैन बी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विथ एनीवन, है ना, विथ एंजाइटी एंड फियर। एनीवन क्या, किसी के लिए भी क्या होता है, एडमिशन एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, एंजाइटी एंड फियर विद द इलनेस का सीवियरिटी कितना है या फिर उसका कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो एडमिट रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। और उसके बाद एडमिशन हमने डेफिनेशन देखा, तो एडमिशन क्या है हमारा, एंट्री ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, है ना, या फिर अलाउइंग ऑफ पेशेंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। दूसरा डेफिनेशन में हमने क्या देखा, एंट्री ऑफ द पेशेंट इनटू हॉस्पिटल और वार्ड फॉर थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस। दिस इज द एडमिशन। पर्पस क्या क्या हो सकता है, पेशेंट की कंडीशन को असिस्ट करने के लिए, पेशेंट को सेफ्टी एंड कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट को इमीडिएट केयर के लिए, रेडी फॉर एन इमरजेंसी के लिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उनको करने के लिए, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए, और प्रोवाइड सेफ्टी एंड कंफर्ट।
तो दिस इज द पर्पस। जनरल इंस्ट्रक्शन में हमने देखा हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में पेशेंट का हमको हेल्प करना है, पेशेंट की सेफ्टी एंड केयर का हमको ध्यान रखना है, पेशेंट को जो भी आइडेंटिफिकेशन डाटा है नीडेड वो हमको कलेक्ट करना है, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना है, जो भी ऑर्नामेंट वैल्यूएबल थिंग है वो पेशेंट के रिलेटिव को क्लोज वन को हैंड ओवर करना है विद द कंसेंट साइन। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कुछ समय नर्स की कस्टडी में रख सकते हैं, कोई अवेलेबल नहीं है तब तक। उसके बाद फिर आपको कंसेंट साइन लेके पेशेंट के क्लोज वन को विटनेस साइन लेकर के देना है, ठीक है। पेशेंट की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा कलेक्ट करना है, आईपीआर रिलेशनशिप पेशेंट से पॉजिटिव होना चाहिए ना, पेशेंट का वेलकम करना है, अपना नाम से इंट्रोड्यूस करना है। और टाइप्स में हमने देखा इमरजेंसी एंड रूटीन ना, इमरजेंसी में जिसमें इमीडिएट हमको केयर की एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की, दिस इज द इमरजेंसी, जिसमें आ जाता है हमारा एक्सीडेंट, पॉइजन, हार्ट अटैक एक्सेट्रा। उसके बाद रूटीन में जिसमें हम रूटीन एडमिशन जो होता है जिसमें हम मतलब प्री प्लान करके एडमिशन लेते हैं, जैसे नॉर्मल हमको कोई सर्जरी करानी है राइट, प्री प्लान है, जनरल सर्जरी कोई है, इसके बाद फिर हमारा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, फीवर वगैरह है, तो ये आ जाता है हमारा रूटीन एडमिशन के अंदर, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।